गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑन यूट्यूब चैनल। सो देखो बेटा, आप लोगों का आईपीओ का ये पैनल खुल चुका है। इसके अंदर आपके पास मॉक टेस्ट है। तो आप जैसे ही आईपीओ की साइट पर जाओगे, क्लिक ऑन द मॉक टेस्ट। देखो, ये ऐसे ही आपके पास स्क्रीन मिलेगी जब आप पेपर देने जाओगे। तो आपका जो कंप्यूटर की स्लाइड है, जो वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल होंगे, वो इसी स्लाइड पे रहेंगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा कि लॉगिन करना है आपको, पासवर्ड और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये जब जो नंबर है, पासवर्ड है, ये आपको वहीं एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको क्या इसमें लिखना है और क्या इसमें लिखना है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसमें साइन इन करेंगे तो सबसे पहले आपका पैनल खुलेगा। आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, इसके बारे में दोबारा डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे नेक्स्ट पे दबाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, आई एम रेडी टू बिगन, मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। देन आफ्टर आपका ये पैनल खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी वॉच आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी वॉच आपकी नहीं सबमिट होगी, ठीक है बच्चे। तो कोई भी वॉच आपको लेके नहीं जानी है वहाँ पर, बिकॉज उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका टाइमिंग ऊपर, यहाँ पे आपका टाइमिंग आपको दिख रहा है कि 149 मिनट्स आपके बचे हैं और 37 सेकेंड्स, और सेकेंड्स तो कंटिन्यूटली ख़त्म होते जाएंगे आपके। तो आपका वॉच की नीड ऐसा थी नहीं, इसलिए उन्होंने आपसे वॉच भी नहीं मंगवाई है, ठीक है। आपको बस अपना एक ब्लू पेन लेके जाना है बस, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड, वाटर बोतल और आपको अपने ग्लव्स लेके जाने हैं और हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, ठीक है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन खुल गया मेरे सामने, अब हम बात करेंगे कि बेटा मेन करना है पेपर कैसे है। जैसे मान लो कि मुझे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे देख के पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने कभी इस टाइप का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। तो मैं क्या कर दूंगा, इस क्वेश्चन को लीव कर दूंगा। तो मेरे पास वहाँ पे माउस होगा, तो मैं माउस से सेकंड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। अब मेरे को ये क्वेश्चन आता है, ये मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मोहन कह रहा है कि आइदर लिखा हुआ है से 18 है, तो बताओ टोटल बच्चे वहाँ पे कितने होंगे, ठीक है। तो ये मुझे क्वेश्चन आता है कि इसका आंसर है 35। मोहन 18 है दोनों साइडों से, तो आंसर बताओ। तो आंसर इसका 35 है, मुझे अच्छे से पता है। तो मैंने माउस से आंसर पे क्लिक किया 35। अब 35 क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं थर्ड पे क्लिक नहीं करूँगा। अगर मैं थर्ड पे क्लिक कर दूंगा सीधा माउस से, तो सेकंड वाला ऑप्शन आप दोबारा जाके देख सकते हो, हट गया, आपका वो क्लियर हो गया। तो बच्चे यही गलती कर देते हैं और पूरा पेपर उनका ब्लैंक सबमिट हो जाता है, कि पूरा पेपर खाली सबमिट हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक किया, आपको लग रहा है इसका आंसर 35 है, तो आप 35 पे क्लिक करोगे एंड नीचे ये ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा, इसको क्लिक करोगे तो आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। तो आप ध्यान से देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जब मैंने छोड़ दिया था तो उस पर आपका रेड मार्क बना आ गया कि ये आपने क्वेश्चन बच्चे छोड़ दिया, ये आपको क्वेश्चन बेटा नहीं आता। अब आपने जब ग्रीन करा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को पढ़ भी लिया है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लिया है। सेकंड, जैसे कि सेकंड है, यहाँ पे आकर मुझे लग रहा है कि हैदराबाद होगी या फिर कुछ भी हो, मुझे नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, छोड़ना है मेरे को ये क्वेश्चन, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाद में दिमाग लगा के सोच लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लगा देता हूँ, हैदराबाद लगा दी, चलो मैंने। अब कई बार बच्चे क्या हो जाता है कि मैंने ना क्लिक कर दिया, अब मुझे लग रहा है हैदराबाद है, फिर मैं कंफ्यूज हो गया चेन्नई है, फिर मैं कंफ्यूज हो गया बेंगलोर है, फिर मैं कंफ्यूज हो गया दिल्ली है। तो अब मैं इसको हटाऊं कैसे भाई, यहाँ पे एक क्लिक हो गया ना, भी हटेगा कैसे भाई, मुझे तो हटाना है, मुझे कोई भी आंसर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे एक बटन होगा बेटा, क्लियर योर रिस्पॉन्स। तो क्लियर, तो आप जैसे क्लियर कर दोगे तो ये वाला जो आपने ऑप्शन क्लिक किया था वो आपका हट जाएगा। दोबारा से देख सकते हो, जैसे मैंने हैदराबाद लगाया, अब मुझे लग रहा है हैदराबाद नहीं है, मुझे क्या लग रहा है, हैदराबाद नहीं है। और मुझे अभी हटाना है भाई, एक टाइम पे एक ही क्लिक होगा ना, अब मुझे हटाना है, मुझे लग रहा है कि गलत मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मेरा 0.25 ना कट जाए या फिर मेरा 1 नंबर ना कट जाए, बिकॉज आपको आंसर करने के 4 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर करने के आपके 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये गलत है, ये गलत है, गलत है, मैं इसको हटाऊं कैसे। तो यहाँ पे एक बटन है क्लियर योर रिस्पॉन्स, तो आप जैसे क्लियर करोगे वो हट जाएगा। अब मैं जाता हूँ फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो वैसे तो ये ना सैम्पल पेपर है, तो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब होगा क्या, जैसे कि ये क्वेश्चन ना रैंकिंग का है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना रैंकिंग आती है, बट अभी मेरे पास ना थोड़ा टाइम कम है, या फिर मैं अभी दिमाग नहीं चला पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू।
मार्क फॉर रिव्यू पे आप कलर देख सकते हो, मैंने तीनों कलर कर दिए आपके। रेड कलर का मतलब है कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, ग्रीन कलर का मतलब है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, और आपका पर्पल कलर का जो ऑप्शन है इसका मतलब है आपने फोर्थ क्वेश्चन को मार्क एज रीड किया है। इसका मतलब है आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम मिला तो ही तो पढ़ोगे बेटा। तो हमेशा ध्यान रखो मार्क एंड रीड कम क्वेश्चन पे करने की ट्राई करो कि भाई एंड में कितना पेपर छोड़ दोगे, ऐसे तो तुम छोड़ते चले जाओगे और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपने एक सिक्स्थ क्वेश्चन किया, आपको ऐसा लग रहा है यार सिक्स्थ क्वेश्चन में ना हो सकता है 9 आंसर है, हो सकता है क्या है बेटा 9 आंसर है। तो जब आपका 9 आंसर है तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मार्क फॉर रिव्यू। अब देखो इन दो में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये एक है पर्पल और एक है पर्पल के नीचे ग्रीन। देखो सिंपल पर्पल का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने उसको मार्क एज रिव्यू कर दिया है कि आपको अगर एंड में टाइम मिलेगा आफ्टर यू कंप्लीटिंग योर पेपर देन आफ्टर आप दोबारा से फोर्थ क्वेश्चन पे जाओगे और वहाँ पे अपना क्वेश्चन चेक करोगे। अगर तब आपको आंसर आ गया होगा दिमाग में तो आप क्लिक कर दोगे। बट जो आपने बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में किया है, सिक्स्थ क्वेश्चन में जो पर्पल है और उसके नीचे आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है बट आप 100% श्योर नहीं हो, तो आपने पर्पल लगा दिया, उस पर मार्क एंड रिव्यू कर दिया है। तो ये जो पर्पल और टिक वाला है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? बिकॉज बच्चों को लगता है कि यार हमने टिक तो लगा दिया, हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। लेकिन ये सिक्स्थ क्वेश्चन अगर आपका ठीक भी होगा तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज जो पेपर चेक होगा वो सिर्फ ग्रीन वालों का होता है। मतलब जो बच्चा सेव एंड नेक्स्ट करता है उसी का ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इस चीज़ को समझो। दोबारा से बता रहा हूँ कि पर्पल और जो आपका ये ग्रीन बना आ जाएगा नीचे टिक, इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन अगर ठीक भी होगा तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपने इसके नीचे मार्क एंड रिव्यू डाला था। मार्क एंड रिव्यू का मतलब है आप श्योर नहीं हो तो ये वाला क्वेश्चन चेक भी नहीं होगा। और जो सिर्फ पर्पल का मतलब है, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करा है और आपने क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया है। तो पर्पल और पर्पल ग्रीन का जो टिक वाला निशान है, दोनों के नंबर आपको अलॉट नहीं होंगे, वो ब्लैंक जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसी के ही नंबर मेरे को मिलेंगे। और अगर मेरा कोई क्वेश्चन जिसको मैंने अटेम्प्ट किया अगर वो गलत हो जाता है तो मेरा एक नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि 8th क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला आंसर है इसका, मुझे कैसा लग रहा है कि ये वाला आंसर इसका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। फिर मुझे लग रहा है कि मुझे 10वां क्वेश्चन नहीं करना, 11वें पे आता हूँ, तो 11वें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका आंसर होगा, तो फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो मुझे नंबर किसके मिलेंगे, मुझे नंबर उसी के मिलेंगे जिस पे ग्रीन आ रहा होगा। तो ये ऐसे ही आपके 25 क्वेश्चन ए सेक्शन के होंगे। आप सेक्शन बदल सकते हो, बी सेक्शन पे जा सकते हो, आप सी सेक्शन पे जा सकते हो, क्लिक करके डी पे जा सकते हो। ठीक है। साथ में एक और चीज़, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये आई बटन दबाओगे, ये आई बटन दिख रहा है आपको, आई बटन दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपने 0 क्वेश्चन किए हैं इस सेशन के। सेशन नंबर ए पे जाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो वो मुझे बता रहा है कि 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं। ग्रीन की किस किस पर है, 11वें पे, 8वें पे और दूसरे पे। ठीक है। इसका मतलब मैंने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। और दोबारा से जाएंगे तो आपने कौन सा क्वेश्चन खोले और नहीं करे, आपने 6 क्वेश्चन खोले हैं बट उनको आंसर नहीं किया है। और 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अब तक देखे भी नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपने मार्क एंड रिव्यू किया है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आपने टिक तो लगा दिया है, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी मार्क एंड रिव्यू है। आपको जो नंबर है, आपका जो पेपर चेकिंग होगा सिर्फ ग्रीन वालों का होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, यही मैं आपको बताने के लिए आज आया था। और देखो आपके पास टाइम आता जाएगा 4:42, अब आपके पास मिनट्स बचे हैं। आपके पास पूरे 150 मिनट होंगे, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से पेपर करो, कोई डरने वाली बात नहीं है कि पेपर ख़त्म हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये सबमिट का बटन आ जाएगा, जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप कि आपने एंजॉय की होगी वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अब आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, ऑल द बेस्ट। इस एक दिन में मैं आप लोगों को ये बोलूँगा
कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस पेपर करो, जीके की प्रैक्टिस कर लो हल्की बहुत, ओल्ड सैम्पल पेपर देख लो, जीके की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इंग्लिश के अनसीन पैसेज कर लो, और अगर जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स के हैं वो अपना डीआई की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो वहाँ पे आप लोग नंबर ज़्यादा कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। बच्चे जीके में लगे रहते हैं, जीके में लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप डीआई और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आप लोगों को लगता है कि मुझे टॉपिक आता है, जब तक रीजनिंग और डीआई की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको नंबर नहीं दिलाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो।